विनती तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर पल, और ना होगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर पल, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में हमारी विनती यही है आज सुबह कि हम और ज्यादा प्रभु की उस निकटता को अनुभव कर सकें। आइए हम अपने हाथों को उठाकर अभी तक जो श्रेष्ठ गीत में हमने पढ़ा है उसको हम उसके लिए धन्यवाद दें। सॉरी सॉरी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने महल में ले आए, हमें अपनी उपस्थिति में ले आए, हमें पिता परमेश्वर का संतान बना दिया। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु इस महल के सारे अनुभव के लिए जो हम लोगों ने किए। जब हमने प्रभु आपको ग्रहण किया उस समय प्रभु हमने आपका ये महल का अनुभव अनुभव कर लिया है। हम आपके घर के हो गए, आपके संतान बन गए। आपको थैंक यू बोलते हैं, हम इस लायक नहीं थे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ना केवल आप हमें अपने घर पे एक एक मामूली व्यक्ति के समान लेकर आए, परंतु आपने हमें अपनी मेज पर बिठाया
आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय आपने उस मेज का अनुभव आपने हमें दिया, जहां पर बैठकर हमने आपकी सुनी, आप आपको महसूस किया, और हम हमारी बात आपने सुनी। एक मधुर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ना केवल आप हमको यहीं तक सीमित रखा, परंतु आपने एक बड़ा भोज किया, और उस भोज में आप हमें ले आए और हमको अपने दुल्हन के रूप में हमारा आदर किया, सबके सामने हमको इंट्रोड्यूस किया, और अपने पुत्र यीशु मसीह के समान हमारे लिए भी कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु, आपने जो कुछ भी अभी तक आपने हमें अनुभव दिए हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम उन बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह जब आपने हमने जो कुछ मांगा, प्रभु आपने दिया, उन क्षणों को हम याद करते हैं जब आपने प्रार्थनाएं सुनकर बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर किया। हमारे हमारे ऊपर आपने सबके सामने अपने प्रेम को प्रकट किया और बताया कि तू मेरी प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और प्रभु, हमको हमको अपने हमको प्रयोग किया प्रभु जी, हमें इंट्रोड्यूस किया सबके सामने कि ये है मेरा मेरी बेटी, ये है मेरा बेटा। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस भोज के अनुभव के लिए। और आप हमको हर रोज हमको अपने इस अनुभव में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये सब कुछ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण हुआ। हालेलुया, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण हुआ। धन्यवाद हो। ये हमारा कोई काम, अच्छा काम नहीं थे। हम हर रोज प्रभु जी ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं जो कि आपकी दृष्टि में आपको शोकित करने वाला होता है। परंतु प्रभु, हर दिन जब हम इस बात को मान लेते हैं, तो आप हमको फिर से अपने गले लगाते हैं और हमको उस बड़े अनुभव में ले चलना चाहते हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद दो प्रभु जी। अभी भी आपने और अनुभव हमारे लिए रख रखे हैं, जैसे आपने इस प्रभु दुल्हन के लिए, आपने अपनी इस प्रेमिका के लिए इस श्रेष्ठ गीत के अनुसार आप हमें बताते हैं कि सिर्फ यहीं तक अनुभव काफी नहीं है, सिर्फ यही कि मैं तुम्हें भोज में ले आया, मैं तुम्हें प्रयोग कर रहा हूँ सबके सामने, मैं तुझे उठा रहा हूँ, यही काफी नहीं है। पर और बड़ी प्रभु जी, आप हमें अपनी अपने अपने अनुभव में हमें ले चलना चाहते हैं। हम अपने आप को आज सुबह समर्पित करते हैं प्रभु, कि आप हमें उस अपने अनुभव में जो आपके अनुग्रह और प्रेम के कारण होता है, और ज्यादा हम उस अनुभव को हम अनुभव कर सके। प्रभु, हम अपने आप को दे देते हैं, जैसे अभी हमने हमने गाया प्रभु जी। हमारी यही विनती है आज कि हम आपको और नजदीकी से जाने, और ज्यादा प्रभु जी आपके हम ललाहित रहे। हमको और कुछ दुनिया में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस सुबह के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमको महल के अनुभव में लाया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें अपनी मेज पर बिठाता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमको हमको जो है वो भोज में ले जाता है, जहाँ हमारी प्रतिष्ठा करता है। परंतु इतना ही काफी नहीं है, पर आज हम एक और अनुभव को देखेंगे, और हर एक अनुभव में उससे पहले एक कुछ है जो कि प्रभु करता है। और आज का जो आयत है, वर्ष है, वो है श्रेष्ठ गीत 2 का और 5 और 6। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूं। और यहाँ हम देखते हैं
कि ये प्रेम में रोगी होना जो है वो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक संसारिक रूप से भी देखें तो प्रेमी प्रेमिका रोगी हो जाते हैं एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा कि वो उनको उनका शरीर में जो है ताकत नहीं रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रही है क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। डीएल मूडी जो कि एक बहुत बड़े प्रभु के प्रचारक रहे हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी जागृति आई इस दुनिया में, बहुत बड़ी जागृति। उनका ये अनुभव था कि कई बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो उसका प्रेम और उसका आनंद, उसका अनुग्रह इतना, उसकी बौछार इतनी ज्यादा तेज होती है, बौछार पानी की जैसे आए तो इंसान खड़ा नहीं रह सकता है, गिर जाता है, या वो उसका उसका उसको शारीरिक रूप से वो सहन नहीं कर पाता है क्योंकि शरीर जो है वो सीमित है। उसी प्रकार से वो उसको ये अनुभव हो रहा है, जो प्रेमिका है उसको ये अनुभव हो रहा है कि वो अब जो है खड़ी नहीं रह पाएगी। और ये अनुभव हम देखते हैं कि जैसे डीएल मोडी कह रहे हैं कि एक जागृति के लाने वाले व्यक्ति के द्वारा कि वो वो एक ऐसा अनुभव होता है जब मनुष्य जो है उतनी ज्यादा क्लोजनेस हम प्रभु की महसूस करते हैं, हमेशा नहीं परंतु कई बार एक दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए वो खड़े नहीं रह पाते। जैसे कि हम देखते हैं दूसरा इतिहास 5 का 13 और 14 में हुआ। स्मिता अगर आप हैं तो पढ़ दीजिए। जी आंटी। और सब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। ना, यहोवा का तेज, यहोवा का जो जो अनुभव था वो इतना ज्यादा भवन में भर गया था इस समय जबकि वो आ, उस मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो उस समय जो था वो इतना ज्यादा अनुभव था कि जो याजक थे वो जो कि मंदिर में थे वो खड़े नहीं रह पाए, सब के सब गिर गए। ये अनुभव होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उस अनुभव को सहन नहीं कर पाता है। वो इतनी तेज बौछार होती है, प्रेम और अनुग्रह और उसके आनंद की जो बौछार होती है वो बहुत तेज होती है और उसमें जो है वो गिर जाते हैं। और ये अनुभव आप में से औरों को हुआ होगा। और जरूरी नहीं है कि हम गिरी जाए, परंतु कई बार हमको शारीरिक रूप से बड़ी कमजोरी सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि क्यों इस मीटिंग के बाद जो है इस हमने जब इस प्रकार से अनुभव किया है प्रभु की उपस्थिति को तो हमारे शरीर में क्यों इतनी थकावट लग रही। इसी प्रकार से हम देखते हैं दानियल के जीवन में भी हुआ। दानियल को एक बहुत बड़ा दर्शन दिया गया जो कि आज तक के लिए और हमारे बाद तक के लिए उसको उसको जो है वो दर्शन दिए जा रहे हैं, उसको सारी बातें बताई जा रही हैं। परमेश्वर यहोवा की बहुत क्लोजनेस उसको लग रही है। परंतु उसके बाद क्या होता है, दानियल उसका 8 का 27 पढ़ दीजिए। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा, और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैंने उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि हाँ उसका कोई समझाने वाला न था। हाँ जी हाँ। तो हम देखते हैं कि जो जो दानियल था वो वो बीमार हो गया, उस बड़े दर्शन के बाद बीमार हो गया। बीमारी का अर्थ ये नहीं था कि उसका शरीर कमजोर हो गया, उसको जो है सब कुछ जब पता चल गया प्रभु की और क्लोजनेस से तो परंतु वो फिर से उठा और फिर से अपना बल प्राप्त किया और राजा की सेवा में लग गया। मेरे प्रियो,
कई बार हमारे जीवन में ये अनुभव होता है कि हम गिर जाते हैं, या हमको जो है वो एक अनुभव होता है शरीर में, और शरीर दुर्बल है, परंतु शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहते हैं। और इस पवित्र आत्मा के जो अनुभव है, उसका जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, जब हम बहुत ज्यादा अनुभव करने लगते हैं, एक स्तर पर पहुंच जाते हैं, जब हम प्रभु के और प्रभु चाहता है इसको इसीलिए ले जा रहा है इस सारे अनुभव से। और वो कहती है कि मैं प्रेम में रोगी हो गई हूँ, और मुझे क्या करो, तुम मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो। किशमिश और सेब मान लो कि दुलार, और मुझे दुलार चाहिए। और जैसे कि अभी नेहा ने गाना गाया कि और ज्यादा हम उसके अनुभव को उसके उसके प्रेजेंस को अनुभव कर सके। ललाहित हो गई वो, और मुझे और ज्यादा प्रभु आपका वो दुलार और वो आलिंगन चाहिए। किशमिश और सेब से अर्थ यही है कि और ज्यादा मुझे दुलार, और ज्यादा मुझे आपका अनुभव चाहिए। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। प्रभु आपको उस उसमें ले जाना चाहते हैं कि आप इस बात को और ज्यादा समझ सके। प्रभु का धन्यवाद। क्या हम इस बात के लिए ललाहित रहते हैं कि जितना हम अभी जानते हैं प्रभु को, उससे और अधिक जान सके? अगर आज आपने ये प्रार्थना किया है कि प्रभु मैं आपको और ज्यादा जानना चाहती हूँ, प्रभु आपको ये अनुभव कराएगा। परंतु हम कई लोग कहते हैं कि जब जब हम लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा उपवास रखते हैं, तब तब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और हम इसलिए डर के मारे नहीं अब आगे करना चाहते हैं। क्या हुआ आपके सामने ये अनुभव? हाँ, होता है, मुझे भी हुआ है ना। जब बहुत ज्यादा क्लोजनेस के बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कुछ जैसे कि और ज्यादा अटैक लगता है। वही समझ जाना कि प्रभु आपको एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। वो आपको अपने महल में ले आया, अपनी उपस्थिति में ले आया, वो आपको अपनी मेज पर बिठाता है, वो आपसे संगति करता है, आप उसकी संगति में बहुत आनंदित होते हो, और फिर उसके बाद वो आपको भोज में भी ले जाता है, दूसरे लोगों के सामने भी आप कई दफा लोग एकदम प्रचार करने लगते हैं, और बहुत से आश्चर्य कर्म उनके जीवन के द्वारा होने लगते हैं। तो वो उस भोज में आपके लिए सबके सामने ये आदर देता है आपको कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, देखो। और फिर उसके बाद जो है उसको वहीं तक सीमित नहीं रखता है, और उसको ऐसे अनुभव में ले जाना चाहता है जहां वो पवित्र आत्मा की पूरी भरपूरी का अनुभव कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति। और वो एक ऐसे समय होता है जबकि शरीर जो है वो कमजोर होने लगता है। आप कहेंगे कि कई बार मैंने ये शुरू में ये अनुभव करती थी, जब उपवास रखती थी तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और ज्यादा कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जो कि हम नहीं करते, मतलब कि हमारे वो जो अंदर भरा हुआ है ना, वो भी निकल के ऊपर आ रहा है अनकॉन्शियसली। तो उसको ये ना सोचो कि अरे अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम जो है वो हमको हमारे पर अटैक और होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु काम कर रहा है आपके जीवन में, इसीलिए वो कहती है कि मैं प्रेम में जो है रोगी हो गई हूँ, मुझे और ज्यादा प्रभु आपका दुलार चाहिए, मुझे और ज्यादा आपका जो है वो आलिंगन चाहिए। इस इस बात के लिए प्रार्थना किया करें। मत कहा करिए कि अटैक हो रहा है अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अटैक हो रहा है अब हम जो है ज्यादा ज्यादा, जैसे कई लोग बोलते भी हैं, ज्यादा बाइबल दुआ ना किया करो, ज्यादा हर समय ना बैठा करो, नहीं तो तुम्हें परेशानियां होंगी। और ये होता है क्योंकि प्रभु आपको एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु दूसरे ही पल जो है वो
वो हम देखते हैं कि वो यहाँ हमारी हिंदी बाइबल में थोड़ा यहाँ पे फर्क लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल से। तो मैं इंग्लिश बाइबल को ज्यादा वो दूंगी। तुरंत उत्तर आता है। तुरंत उत्तर क्या आता है? ये नहीं आता कि काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन करता। वो जो कह रही है मुझे किशमिश खिलाओ, मुझे सेब खिलाओ, मुझे मुझे सामर्थ दो, तो वो वो ये जैसे ही इस बात को ललाहित करती, जो आज हमने गाना गाया इस बात को ललाहित करती है, वैसे ही क्या होता है, वो वो काश नहीं कहती है। वहां पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता है। काश नहीं, पर उसका बायां हाथ मैं फील कर रही हूं। उसका बायां हाथ मेरे मेरे सिर के नीचे है। बायां हाथ जो है ये वाला, मैं उसने अपने बाएं हाथ पर मेरा सिर रख लिया है और अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन कर रहा है। जैसे कि एक पोस्चर होता है कि कई बार जो पत्नी है वो अपने अपने हस्बैंड के हाथ के ऊपर अपना सिर रख लेती है, तो क्या होता है कि वो उसको और नजदीकी से देख पाती है। उसका जैसे तकिया जैसा बन जाता है और वो और ज्यादा नजदीकी से अपने पति को देख पाती है। उसी प्रकार से दुल्हन जो है, ये जो 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 प्रेमिका है, ये जो परिपक्व विश्वासी है, जैसे ही वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे, मैं रोगी सी लग रही हूँ, मुझे मुझे आप किशमिश और सेब खिलाइए, मुझे आपका दुलार और चाहिए, मुझे आपका आलिंगन और चाहिए। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि जो ये शारीरिक अनुभव मुझे हो रहा है वो उसमें आप मेरी सहायता करिए। और तुरंत उत्तर आता है, बहुत देर नहीं लगती है। दूसरे ही पद में, छठे पद में आता है कि उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे। और मैंने अपने बाइबल में काश जो है काट दिया है, काश नहीं है वहां इंग्लिश बाइबल में। और ओरिजिनल भाषा में उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है, ताकि मैं उसको और नजदीकी से देख सकूं। हालेलुया। और उसका दाहिना हाथ जो है वो मुझे आलिंगन किए हुए है। ये दोनों चीजें जो है फिर से परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है कि उसने आपका जो सिर है वो अपने 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 हाथ के नीचे रख रखा है, ताकि आप उसको और नजदीकी से देख सकें। हालेलुया। और दुनिया की कोई चीज दिखाई ना दे, दुनिया की कोई चिंता दिखाई ना दे, दुनिया में क्या हो रहा है वो सब कुछ ना दिखाई दे, दुनियावी बातें दूर दूर हो जाए। दुनियावी बातों से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई पाप या कोई कोई अभिलाषा, कुछ ऐसा नहीं। परंतु छोटी छोटी बातें जो हमको तंग करती हैं, फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। केवल यीशु मसीह दिखाई देते हैं। प्रभु उस स्थिति में आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। और वो अनुग्रह है उसका कि आपको वो नजदीकी में ले आता है। अपना अपने बाँ का तकिया बनाकर आपको बहुत अपनी नजदीकी में ले आता है। और और प्रेम से आपका आलिंगन करता है। प्रेम जो है सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। प्रेम जो है सदा सर्वदा बना रहता है, वो आलिंगन करे रहता है। दूसरे ही पद में, ये मैं नहीं कह रही, ये सुलेमान को पवित्र आत्मा ने बताया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी। उस समय तक यहूदी लोग, जो जो सुलेमान के समय तक परमेश्वर के लोगों को यह अनुभव नहीं था। अधिक की अनुभव किसी किसी को होता था, थोड़े समय के लिए होता था। परंतु ये जो है यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि उसका प्रेम ऐसा होगा, उसकी बौछार ऐसी होगी कि
कई बार उसको जो है प्रभु उसको महल में लेके आएगा, उसको अपने मेज पर बिठाएगा, उसको भोज में ले जाएगा। सारे अनुभव करने के बाद भी उसको और आगे बढ़ना होगा। कई बार हम लोग बस, कई लोग सोचते हैं हमारे द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बस बहुत अच्छा है, चलो बस प्र, प्रभु से संगति करने बैठते ही नहीं है। कहीं ऐसी जगह पर जाते ही नहीं जहां और ज्यादा प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। वो सोचते हैं कि हम सक्षम हो गए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब जो है कई बार लोग जो है वचन पढ़ना बंद कर देते हैं और प्रभु के साथ समय बिताना बंद कर देते हैं। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, या किसी भी प्रकार से अपने आप को सोचने लगते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है। परंतु प्रभु के साथ जो समय होता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमको दुलार करता है, हमें अपने आलिंगन में लेता है, हमें किशमिश खिलाता है, हमें जो है सेब खिलाता है, और वो हमें बिल्कुल अपनी नजदीकी में रखता है कि हाँ ठीक है। जो अच्छी बातें हुई हैं वो भी कई दफा हमारे लिए जो है प्रभु के साथ संगति में एक बाधा बन जाती है। हम पूरे समय जो है इस उसमें रहते हैं कि और कुछ हो, और कुछ हो, हमारे द्वारा और कुछ बातें हो। कई बार बड़े बड़े प्रभु के सेवक इसीलिए गिर गए। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जो प्रभु का जो दाहिने हाथ का, बाएं हाथ का जो तकिया था, वो अनुभव नहीं किया। उन्होंने प्रभु को और नजदीकी से नहीं देख रही कि कितनी नजदीकी ना, बहुत नजदीकी से। एक तो होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो, वो एक अलग बात है। और एक बिल्कुल नजदीकी से और ज्यादा प्रभु आपको किशमिश खिलाना चाहता है, और ज्यादा सेब खिलाना चाहता है। क्या आप तैयार है? और ज्यादा। और वो जो शारीरिक बातें आती हैं, वो सब सब जो दूर हो जाती हैं। और ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का आलिंगन, प्रेम, दोनों प्रभु का अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है। हमारे अपने कामों के द्वारा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। सो आइए आज हम लोग प्रार्थना करें इस बात के लिए कि प्रभु मुझे और अपने इस अनुभव में ले चलिए, मुझे और अनुभव में ले चलिए। अंत में मैं नेहा से ये कहूंगी कि वो एक बार फिर से इस गाने को गाए, और फिर उसके बाद प्रार्थना भी करें। और प्रार्थना क्या करना है हमको आज, कि मुझे इस प्रकार के अनुभव में ले चलिए कि मैं आपको और नजदीकी से, भले ही मैं शारीरिक रूप से ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अब बस काफी है, अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, उस बौछार को जो है सहन नहीं कर पा रही हूँ। वो तेज, जैसे कि डीएल मोडी ने कहा कि वो ऐसी तेज बौछार होती है कि वो अब उसमें इंसान खड़ा नहीं रह पाता है। तो मुझे और चाहिए, मुझे आपका और अनुग्रह का अनुभव करना है, और प्रेम का अनुभव करना है, और किशमिश खाना है, और सेब खाना है। आपसे सामर्थ्य चाहिए प्रभु, आपका अनुभव चाहिए। आपके पास समय है, दिन भर इस बात को दोहराते रहिए, और ये अनुभव जो है आपके जीवन में जागृति लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह हम अपने हाथों को उठाकर मैं भी प्रभु के सामने ये कहें कि प्रभु हमें और ज्यादा आपका ये अनुभव चाहिए, कि हम कह सके कि मैं तेरे प्रेम में रोगी हो गई हूँ। हाँ, कुछ नहीं चाहिए और प्रभु, सिर्फ आप चाहिए, आपका आलिंगन चाहिए, आपका जो है वो मुझे प्रेम चाहिए, दुलार चाहिए। और आपके अंदर ये चीज जागृति लाएगी, और साथ साथ में आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी जागृत हो जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, और इस गाने के द्वारा हम प्रभु के और उसको अनुभव करेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे केवल महल तक, केवल मेज तक, केवल भोज तक,
कि मेरे द्वारा काम हो रहे ही सीमित न रहूं, परंतु मैं और ज्यादा आपकी नजदीकी में आ सकूं, मेरे साथ जो आपका संबंध है वो और गहरा हो जाए। आइए प्रार्थना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, मुझे अपनी निकटता में लाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे अपने गले से लगाने के लिए मेरे यीशु आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु जब तक जिए तब तक हम आपकी सुंदरता को निहारते रहे प्रभु। प्रभु और ज्यादा प्रभु, और गहराई से प्रभु आपके प्रेम में हम डूब जाएं पिता। प्रभु आज की सुबह हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप मेरा आधार है पिता, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे राजा हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्रभु मुझे अपने गले से लगाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मैं जैसी थी वैसे मुझे अपने गले से लगाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे जैसी मैं थी वैसा अपनाने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मुझसे बेइंतहा प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे शांति देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे संभालने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आप मेरे जीवन का आधार है पिता, और अब जीवन में सिर्फ मैं और आप प्रभु जी चलते चले जाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इन वचनों को मेरे जीवन में जीवित करने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आप मेरे जीवन में जीवित हैं प्रभु, आप सामर्थी हैं प्रभु, आपका प्रेम मुझ में जीता है, चलता है, फिरता है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद पिता। और प्रभु जी और ज्यादा गहराई से हम आपका हाथ पकड़ के प्रभु
और ज्यादा चलते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और हम दोनों ने आज नेहा को मैंने